प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आशीषित हुए होंगे पिछले संदेश से। आज हम उसी संदेश के आगे सुनने जा रहे हैं। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था कि चुने हुए के ऊपर समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, उन्हीं के साथ प्रार्थनाएं, उन्हीं की देर में उनके उत्तर आते हैं। आज मैं उसी से ऊपर आपको बताने जा रहा हूं कि और भी क्या चीज़ें घटती हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में शैतान ये प्रार्थनाओं के उत्तर को रोकना या बहुत सी चीज़ों करके इस पे वो 4 चीज़ों को काम करता है। जैसा कि पहला मैंने आपको बताया था कि वो हमें डिस्करेज करता है, दूसरा हमें डिसअपॉइंट करता है, तीसरा डिसओबे करता है और चौथा चाहता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन चारों चीज़ों के ऊपर मैंने 2 चीज़ों के ऊपर आपको बता दिया है कि वो आपको निराश और हतोत्साहित कर सकता है। जैसा कि हतोत्साहित उसने करना चाहा यूसुफ को कि जो उसे मिलना चाहिए वो चीज़ मिलने के लिए वो जो सोच रहा है वो ना मिलकर उसे कुछ और मिला। वो जो रिस्पेक्ट जो उसे मिलना चाहिए उसको जो उसको सपने में दिख रहा था वो ना मिलके उसे निराशाएं मिली और उसे जेल मिला, उसे मार मिली, उसे गुलामी मिली, उसे बेचा जाने का अनुभव मिला। और निराशा के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से दानियेल प्रार्थनाएं कर रहा है। एक प्रार्थना योद्धा जिसे स्वप्न के अर्थ पता चलते हैं, भविष्यवाणियां पता चलती हैं, भविष्य में क्या घटेगा ये पता चलता है। उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं का उत्तर 21 दिन तक नहीं आ रहा है उसके पास। उसे कैसे निराशाओं से वो गुजर रहा होगा। वो निराशाओं को लाने की कोशिश करता है लेकिन वो निराश नहीं हुआ, ना ही वो हतोत्साहित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन आज हम हो जा रहे हैं, इसलिए हम हतोत्साहित ना हो, हम परेशान ना हो। इसलिए बाइबल भी कहती है हम निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते। तो अब यहाँ पे हम बता दें कि वो जो तीसरा चीज़ करता है वो चाहता है कि हम अनाज्ञाकारिता की ओर चले जाएं और अपने उस चीज़ को जो हम चुने हुए में हम अनाज्ञाकारिता मतलब परमेश्वर के विषय में अनादर करें उनका, है ना, अनादर कहेंगे, अनादर करें। उदाहरण के तौर पर जब जैसे कि मैंने आपको बोला था हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय से, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 22 और यहाँ पे हम देखेंगे 31 से लेके मैंने पढ़ाया था 31 से 34 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है और मैं आपको जिस जगह मेन बात है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि शैतान ने मांगा है कि तुम्हें वो फटके गेहूं के समान, लेकिन उसके आगे और लिखा है तब पतरस ने जवाब दिया 33वें पद में, उसने उससे कहा हे प्रभु मैं आपके साथ बंदी गिरे जाने वरन मरने तक को भी तैयार हूँ। मतलब इसने बताया कि मैं इतना ज़्यादा प्रभु आपसे संपर्क में हूँ, इतना ज़्यादा मैं आपके प्रति डेडिकेटेड हूँ, इतना ज़्यादा मैं मन लगाया हूँ, मैं नहीं हटूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज ही मुर्ग के बांग देना ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। तू मुझे नहीं जानता। मैंने आपको कहा कि अनादर करने के विषय में कि शैतान आपका इस्तेमाल करता है। शैतान आपसे ये चाहेगा कि आप अनादर करें। देखिए यीशु मसीह ने बताया कि तुम चुने हुए हो, शैतान ने तुम्हें मांगा है लेकिन वो माना नहीं कि नहीं मैं समस्याओं में नहीं पड़ूंगा, मैं भटकूंगा नहीं, मैं गड़बड़ाऊंगा नहीं। और उसने ये कहा कि मैं सब चीज़ में नहीं आने वाला हूँ, मैं इन सब में नहीं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, मैं अनादर नहीं करूँगा प्रभु। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम आज ही, इससे पहले कि मुर्गा बांग नहीं दी, मतलब यानी सुबह सुबह वो जो हम सुनते हैं ना, यानी कि एक तरह से को सुबह होने से पहले ही तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा कि तू मुझे नहीं जानता, जो कि तू मेरा इतना खास है। आज कहीं आप भी, आपको शैतान इस बात के लिए तो नहीं कर रहा, इतना मजबूर तो नहीं कर दे रहा कि आप ये कह दें कि मैं प्रभु परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि शैतान, मैंने आपको बोला था, शैतान यही चाहता है कि हम उस परिणाम को, उस प्रतिफल को जो हमें मिलना चाहिए, हम पहले ही उसमें हार मानकर बोल दें नहीं मैं नहीं जानता, मैं नहीं ये करता, मैं इससे जुड़ा नहीं हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो ये चीज़ चाहता है। कहीं आप भी तो भटक नहीं रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप इस दुनिया में हैं तो इस बात को जान लीजिए कि कहीं आप परमेश्वर के जब चुने हुए हो गए हैं तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कि शैतान की बातों में, शैतान की चाल में फंस तो नहीं जा रहे। क्योंकि वो शैतान ऐसी चालें चलता है कि हम भटक जाते हैं, हम मार्ग से इधर उधर चले जाते हैं। आपको इधर उधर नहीं जाना है, उसी जगह बने रहना होगा। क्योंकि पतरस इतना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के इतना करीब रहता था, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारी, मतलब यीशु मसीह के जाने के बाद पतरस बड़ा लीडर था। यीशु मसीह के जाने के बाद बड़े बड़े फैसले उसी ने लिए। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो पतरस कितना ज़्यादा डर गया। शैतान ने उसके डर का इस्तेमाल किया, शैतान ने उसको डरा दिया, धमका दिया और उसको अनादर को कराने पे मजबूर किया। उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता,
जानता, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये कौन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपके लाइफ में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को शैतान ला देगा, ऐसी समस्याओं को, ऐसे तानों को ला देगा, ऐसे सारे समाज में आपको बैठा देगा जहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये सब क्या होता है, ये प्रार्थना वगैरह मैं नहीं जानता, मैं इसमें बैठता नहीं, मैं प्रार्थना वगैरह नहीं करता। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं भटक रहे हैं? कहीं आप भी तो ऐसे ही निराश होकर टूट तो नहीं गए हैं और क्या घबरा कर डर के मारे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? शैतान आपको घबराएगा, डराएगा, निराश करेगा। आप किस जगह इस चीज़ से करने वाले हैं? कहीं डर के मारे अनादर की ओर ना जाएं, आपको आपकी नज़रों में गिराने की कोशिश करेगा, मत गिरिए। परमेश्वर आपको लिए कुछ बड़ा करके ठाने हैं। और इस पतरस को नहीं पता था कि परमेश्वर इसको, प्रभु यीशु मसीह ने इसको चट्टान कहा है, तो ये चट्टान की तरह इसको मजबूत करेंगे और ये मजबूत होकर रहेगा, और वो मजबूत बना। लेकिन उससे पहले इसे अनादर को भी झेलना पड़ा। उस प्रभु यीशु मसीह से नज़र नहीं मिला पाया क्योंकि यीशु मसीह का इसने तिरस्कार कर दिया, और ये बात पूरी हुई। आज भी शैतान हमको इस तरीके से गिराने की कोशिश करा हुआ है कि हम अपनी नज़रों में गिर जाएं और प्रार्थना करना छोड़ दें और दुआएं करना छोड़ दें। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी ही गलती जैसे पतरस ने कर डाली और आपके भी उत्तर आके रखे हुए हैं, लेकिन आप अब प्रार्थना करना नहीं चाहते क्योंकि अब आपका प्रार्थना में दिल नहीं लगता। अब आपका मन नहीं करता कि प्रार्थना में आप बैठें, अब आपका मन नहीं करता कि आप चर्च जाएं, आपको मन नहीं करता कि आप गीत को गाएं, अब आपका मन नहीं करता है कि आप धन्यवाद आराधना करें, क्योंकि अब इन बातों में आपका दिल नहीं लगता। इन सब बातों में शैतान आपको चाहता है, ये कहता है तूने इस काले काम ही नहीं किया, तूने तो बहुत गड़बड़ काम कर दिया, देख तू चुना हुआ जरूर था लेकिन तूने इस कारा काम कर दिया, आप तुझे इसका दुख भोगना पड़ेगा। पतरस ने को भी इसी तरह से उसने करना चाहा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको मौका दिया। अगर वो आज उनको मौका देकर उसे वो डेस्टिनी जिसे उसे जाना था, वो जगह पे जहाँ उसे पहुँचना था पहुँचाया प्रभु परमेश्वर ने, वो आपको भी वहीं पहुँचाना चाहते हैं जहाँ उन्होंने आपके लिए योजना बनाई है। लेकिन शैतान आपको इन्हीं सारी बातों को इस्तेमाल करके आपको पीछे खींच रहा है, आपको निराश कर रहा है, आपको हतोत्साहित कर रहा है, आपको डर ला रहा है आपके अंदर, आपको अनादर की दृष्टि में पहुँचा दे रहा है। आप अपने आप में अपना आदर करना छोड़ दिए, आप कह रहे हैं मैं किसी आदर के लायक हुई नहीं। आप वहाँ पे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार तो कर दिया, प्रभु यीशु का इनकार करके उनका निरादर तो किया, लेकिन बाद में अपनी नज़रों में गिर गया वो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कहीं हम भी ऐसा कुछ सोचकर अपने आप को अपनी नज़रों में ना गिराएं और ये ना कहें कि नहीं मैं इस काबिल नहीं, मैं इस योग्य नहीं, मैं कभी भी नहीं परमेश्वर के सामने जा सकता। नहीं, कभी भी कोई इंसान परमेश्वर के लायक था ही नहीं, कोई इंसान लायक नहीं था। जब लायक था तब परमेश्वर ने बनाया, जब बनाया था तब वो लायक था। लेकिन जब उसने पाप कर दिया तो वो पाप का बीज हमारे अंदर आ गया, और वो पाप का बीज की वजह से हम लायक नहीं रहे, क्योंकि हमारे अंदर वो बैर का अंदर हमारे जीन्स में आ गया, हमारे डीएनए में आ गया, और जब हमारे डीएनए में आ गया तो पाप भरा हुआ था और हम पाप करते चले गए। लेकिन यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमारे उस पाप में स्वभाव को अपने लहू से धोकर हमें धर्मी बनाया, और वो बनाया इसलिए ताकि हम प्रबलता से खड़े होकर शैतान का सामना कर सकें और उसे बोल सकें कि मैं प्रभु का चुना हुआ हूं, मैं नहीं घबराने वाला, मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैंने प्रतिति करा हुआ है वो मेरे पास आएगा ही आएगा। मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगा, मैं अपने आप को हतोत्साहित नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को डर में नहीं जाने दूंगा, निरादर की उसमें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे संग है और उन्होंने मुझे जो चीज़ दिया है वो टेम्परेरी चीज़ नहीं है। अगर आप यीशु के लहू को टेम्परेरी समझ रहे हैं, वो कैसी काम चलाऊ समझ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यीशु का लहू कोई काम चलाऊ चीज़ नहीं। यीशु का लहू जिसके ऊपर भी लग जाता है वो चीज़ पावरफुल हो जाती है। यदि आपको यीशु मसीह ने अपना लहू देकर छुड़ा लिया है तो आप परमेश्वर के हैं। इसलिए इस बात को जान जाइए, अपेक्षा की आप संसार की बातों में मन लगाकर परमेश्वर की बातों में मन लगाइए। आपके लिए आपके जो परमेश्वर ने जो चीज़ योजनाएं रखी हैं वो मिलेगा। अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप सेवकाई कर रहे हैं और तमाम प्रकार की मुसीबतें और कष्ट लोग दे रहे हैं, परमेश्वर आपके संग है, वो आपके उत्तर को देने वाले हैं, वो आपके पास हैं, वो सब कुछ करेंगे। बस आपको एक काम करना है, मेरा प्रतिफल आ चुका है, ये विश्वास रखना है। मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल चुका है, मैं जो चीज़ के लिए बनाया गया वो मेरे लिए होगा ही होगा। ये चीज़ पे याद रखिएगा, उस बातों पे मत जाइए कि ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें नहीं। शैतान आपको हर तरह से तोड़ेगा। पतरस को भी तोड़ा यहाँ पर, लेकिन पतरस फिर भी वो काम किया जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया था उसके लिए, और उसने किया। और यहाँ तक कि लोग उसे बताती बाइबल की पकड़ पकड़ के ले जाते थे, और वो जहाँ जहाँ जाता था, जिसके लिए प्रार्थना करता था, परछाई पड़ती थी, वो सब लोग ठीक होते थे, चंगाई पाते थे। यीशु मसीह का वचन उसने बहुत बहुत जगह सुनाया, बहुत जगह लोगों को सिखाया,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने से इनकार कर दिया जानते हुए भी, उसे परमेश्वर ने चुना था कि वो बहुतों को ये मनवाएगा कि मैं यीशु को मानता हूँ और तुम भी जानो यीशु के बारे में, यीशु कौन है। तो प्रभु परमेश्वर अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी परिस्थितियां आपसे वो काम करा देंगे। जरा सोचिए, पतरस का इस्तेमाल किए उस काम के लिए जिसका उसने खुद डिनाई किया, क्या कि मैं यीशु को नहीं जानता, और बाद में अपने मरते दम तक बताया कि वो यीशु को जानता है, कैसे जानता है और यीशु ने क्या क्या किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यदि आप इस समस्या से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन आप खुद बीमार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको बीमारी में इसलिए रखा है, इसलिए आपको अब तक इस सिचुएशन पर रखा है, क्योंकि आप जब इन सिचुएशनों पे जाकर जाएंगे तो उन सारे सिचुएशनों से आप उन लोगों को बाहर लाएंगे जिन सिचुएशन में आप हैं आज। अगर आप आज निराशा में चले गए, अगर आप आज आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, अगर आज आप लगातार फेलियर्स को देख रहे हैं, अगर आप लगातार आप देख रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको प्रभु इसलिए चुने हैं कि आप बहुतों के लिए अच्छा काम कराएं, और जो काम आपके जीवन में बुरा हो रहा है उसी चीज में आप डेवलपमेंट दूसरे के लिए लेके आएंगे। क्योंकि पतरस ने डिनाई किया था और उसी ने बाद में उसी चीज का लोगों को बोला कि मैं यीशु को जानता हूं, वो यीशु ने क्या किया, वो यीशु कौन है, वो क्यों आए और क्या करते हैं और कब आएंगे, ये सब कुछ उन्होंने बताया। अगर आज आपको भी परमेश्वर के वचनों में अगर आप बढ़ रहे हैं और आपका बीमारी आपको प्रभु से आपको पीछे खींच दे रहा है, अगर आपका वो ऐसा नाइलाज बीमारी आपको खींच रहा है और उस बीमारी की वजह से आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। वो भले भटकने वाला भटक रहा है, उसमें मत बजाइए, उसी चीज से आप दूसरों को निकालोगे। यदि आप जूझ रहे हो उस बीमारी से, यदि आप जूझ रहे हो उस समस्या से, और आप प्रभु में बढ़ रहे हो और आप रोज प्रार्थना करते हो और यीशु मसीह के साथ रहते हो जैसे ये पतरस रहता था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक गुड न्यूज आज जान लीजिए। इस जगह पे भी, इस पद से भी एक गुड न्यूज जान लीजिए कि जिस चीज में इसने डिनाई किया उसी चीज में परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किया। आज आपको जिस चीज में आपको, जो चीज आपको रोक रही है, जिस वजह से आप अपने नजरों में गिर जाते हैं, ओहो मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरे पास ये बीमारी है, ओहो मैं ये करता हूं लेकिन मुझे इस बात में सफलता नहीं है, ओहो मेरे बाद मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मैं इस चीज में फेल हूं। आज प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है कि आप उसी चीज में आगे चले जाओगे। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, अगर आप कैंसर में है, ब्लड प्रेशर में है, शुगर में है, डायबिटीज में है, चाहे किसी प्रकार माइग्रेन में है, चाहे ऐसी कोई भी बीमारी हो जिसका दवा खाते रहना है, प्रभु परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को बाहर लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं इस वजह से वो चीज़ मैं अपने जीवन में नहीं देख पा रहा हूं, पतरस को भी लग रहा था, पतरस भी टूट चुका था, पतरस को भी ऐसा लग रहा था, मैं यीशु मसीह को जानते हुए भी उसे मना कर दिया कि मैं नहीं जानता हूं, केवल लोगों के डर के मारे। यहाँ पे तो मैंने प्रोफेसी पढ़ाई, यीशु मसीह ने बोला, लेकिन ऐसी घटना घटी जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसके बाद पतरस ने सब बोला तो ये बात उसे लगी और उसे याद आ गया, और मुर्गे ने बांग दिया और मुर्गा ने बोला, कुकड़ुकू बोल दिया, जैसे ही बोला उसे याद लगा कि ओहो मैंने तो कर दिया वो काम जो यीशु मसीह ने बोला था। और ये एक बात ये भी बताता है कि यीशु मसीह को पता था पहले से, आज यीशु मसीह को पता है पहले से कि आप क्या करेंगे। इस समय पतरस के लिए भी पता था और आज आपके जीवन के बारे में भी पता है आप क्या करेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि उसके आगे भी एक लाइफ होगी जिसे वो करेंगे। आपका डेस्टिनी भी उन्हें पता है जो आप करेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, बजाय उदास होने की, बजाय हतोत्साहित होने की, इस बात को जान लीजिए कि शैतान आपको निराश कर रहा है, उदास करना चाह रहा है, आपको पीछे खींचना चाह रहा है, आपकी दृष्टि में गिराना चाह रहा है। परमेश्वर आपको चुने हैं आप उठाए जाने के लिए। अगर आप झेल रहे हैं अपने जीवन में, आप हो सकता है प्रभु की सेवा करते हो लेकिन आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आप हो सकता है दिन रात परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, उसके बावजूद आज आपके घर में खुद के आपके घर में बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर करे प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, उसी जगह पे आपको इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हो लेकिन आपका खुद का घर बस नहीं रहा, आपके खुद के घर में झगड़े हैं, प्रभु परमेश्वर उस चीज से बाहर लाने वाले हैं। क्योंकि जिस चीज से डिनाई कर रहे हैं आप, नहीं, उसी चीज में प्रभु परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे ताकि दूसरों को आप लेकर आए, उसी चीज में लेकर आए, उसी पकड़े हुए जगहों पर और डंके की चोट पर बताएं कि नहीं, प्रभु परमेश्वर परिवारों को जोड़ते हैं, नहीं प्रभु परमेश्वर ये चीजों को देते हैं। मैं बोल रहा हूं कि होता है, आप जिसमें बोल रहे हैं नहीं ये चीज में शायद नहीं कर पाते हैं, ये चीज में शायद प्रभु नहीं कर पाते हैं, शायद इस चीज में मुझे इसी तरह से दवा खाते रहना होगा, शायद इस चीज में मुझे इसी रीति से पड़े रहना होगा। आप अपने आप को बोलकर जो डिनाई कर रहे हैं पतरस की तरह कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं
नहीं हो पाएगा। आज प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है कि नहीं होगा, और उसी के लिए आप आने वाले दिनों में बोलने वाले हो कि मेरे साथ हुआ और वो तुम्हारे साथ भी होगा। जिस चीज में मैं बोल रहा था नहीं इसके लिए मुझे लगातार ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि मैं भी आजाद हो गया हूं और तुम भी आजाद होगे। ये चीज प्रभु यीशु मसीह आपको से, इसलिए आप उस जगह पे अभी तक पड़े हुए हो, अभी तक आप उस जगह पे हो क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको उस जगह से निकालने वाले हैं। और आज ये वचन आपके लिए आया है कि आप जान लीजिए कि आप बाहर आने वाले हो। यहाँ पे मैं एक और चीज के ऊपर आपको बताऊंगा, एक और विषय के इसी में लेके चलूंगा, एक और घटना के ऊपर जो है, मैंने बोला कि वो आपको निरादर और आपकी दृष्टि में ही आपको झुकाता है, गिराता है। और एक और है, वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। शैतान आपको भटकाने की कोशिश करेगा, हर चुने हुए को भटकाने के लिए कोशिश करता है। वो चौथा पॉइंट इस्तेमाल है उसका है कि वो भटकाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, चाहे किसी भी कारण से। जैसे सिमसोन चुना हुआ था लेकिन उसको क्या किया, उसने भटका दिया। वो बहुत ज़्यादा दिल फेक आशिक बन गया, इधर उधर उसका मन लगने लगा, इधर उधर वो भटकने लगा और वो भटक कर परमेश्वर की चीज़ों में जो जो चुना हुआ था उसको खो डाला उसने। मैं उस चुने हुए खोने के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ चुने हुए को टारगेट किया जा रहा है और वो बार बार टारगेट हो रहा था और टारगेट होते 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 उसने खो डाला। लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु मसीह के पास भी वो आया और वो परखने वाले के विषय में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 3 से 11 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा कि यीशु मसीह के पास भी वो आता है और आके बोलता है ऐसा वैसा परीक्षाएं तमाम प्रकार की करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जरा सोचिए, आज शैतान अगर आपको भी ये कर रहा है तो यीशु मसीह ने एक फॉर्मूला दिया है, आपको भी बोलना है हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान पता है यीशु मसीह के पास आकर बोलता है कि मेरे पास आ जा और गिरा दे और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 8वें पद में, तब इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि गिर कर तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। सर सोचो, शैतान देने की बात कर रहा है। आज आपके लाइफ में भी शैतान ये डिस्ट्रैक्शन लाएगा क्योंकि आप चुने हुए हो। आपसे बोलेगा प्रार्थना दुआ बंद करो, आओ मैं तुम्हें क्या देता हूं, दुनिया का हर सुख और वैभव, सब कुछ देता हूं, सब कुछ दे दूंगा, सब तेरे नीचे कर दूंगा, मेरे को झुक कर प्रणाम कर दे। और आज कहीं आप भी इसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, क्योंकि शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, रोकना चाहता है, दुनिया की बातों में बहकाकर हमारे चुने हुए को छीनना चाहता है। अब तक मैंने पिछले संदेश में बताया था आपको कि वो चुने हुए को टारगेट करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चुने हुए को किस तरह से गिराने का प्रयास किया जाता है। इवन गिरा भी देता है, वो खींच भी देता है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने आप को ठान ले तो वो उस काम को करेगा ही करेगा जो परमेश्वर ने ठहराया। मैंने अभी आपको कहा सिमसोन ने खो दिया, लेकिन सिमसोन को जिस लिए बनाया गया था उस काम को उसने पूरा किया, अपने मरते दम तक किया और उसके आंख ले लिए जाने के बावजूद उसने किया और जो उसको काम दिया गया था उस काम को उसने किया। आपको बता दूं, चुना हुआ अगर आप हो, आपका पर्पस जो इसके लिए आप चुने गए हो वो पूरा होगा, चाहे लेट हो, चाहे आप गलती करोगे तो लेट में होगा, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर यीशु मसीह का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि यीशु मसीह के पास आया शैतान, लेकिन यीशु मसीह को वो बहका नहीं पाया, यीशु मसीह को वो तोड़ नहीं पाया, ना ही रोटी से, ना ही वो दुनिया के सुख समृद्धि से, ना ही ऊंचाई से, ना ही पद से, किसी रीति से वो तोड़ नहीं पाया। क्योंकि यीशु मसीह विधाता थे, इसलिए उनको वो रोक नहीं पाया, इसलिए उनको भटका नहीं पाया। मैं आपसे बताना चाहता हूं वो चुना हुआ को हर एक को जानता है, वो आपके पास भी आएगा। और जब वो आपके पास आएगा, जितना ज़्यादा प्रार्थना में बढ़ोगे उतना ज़्यादा वो आपके पास आएगा। और जब वो आपके पास आएगा तो आपके पास आकर वो भी ये सारी बातों को लेकर आएगा। जैसे सिमसोन को बहका दिए, कहीं आप तो नहीं बहकने वाले, कहीं आप तो नहीं बहक जाओगे, लेकिन अपने पर्पस को आपको पूरा करना होगा कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है उस काम को मैं करूं, ताकि परमेश्वर की ओर से उस आशीष को मैं पाने पाऊं जो आशीष मेरे लिए रखी है। बजाय निराश हो जाने के, बजाय उदास हो जाने के कि मेरे साथ नहीं हो रहा, खुश होइए कि परमेश्वर मेरे लिए उस कामों को करने जा रहे हैं। वो सब काम मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है और वो पूरा हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता।
क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैंने जो एग्जांपल्स दिए, अगर इसे आप ध्यान से जाके घर पे जाके स्टडी कीजिएगा, अपने स्टडी टाइम पे बैठिएगा, रात में जब अपने बेड में जाते हैं जाके जरूर पढ़िएगा, वचनों को पढ़ के देखिएगा कि क्या कहता है ये प्रभु का वचन, क्या बतला रहा है, क्यों इन बातों को लिखा गया है। लेकिन चुने हुए के ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, चुने हुए के पास ही सबसे ज़्यादा दिक्कत, चुने हुए को ही सबसे ज़्यादा भटकाव, चुने हुए को सबसे ज़्यादा लालच, लोभ, डर, सब उसी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि चुने हुए। मैं आपको बता दूं, आज जितना सताव मसीह लोगों के ऊपर हो रहा है क्योंकि वो चुने हुए हैं। खुश होइए कि आप चुने हुए हैं, और चुने हुए लोगों को सताया जा रहा है। अगर वो चुने हुए लोग हम हैं, हम प्रभु के हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है और हम प्रभु के साथ जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा उन्होंने मेरे को सताया वैसा तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि हम चुने हुए हैं। और यीशु मसीह की अगर परीक्षा करने वो आता है, वो तो हमारे पास वो आज भी खड़ा है और हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। डरिएगा नहीं, भटकिएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके संग हैं, उन्होंने सबको संभाला है। अब तक आपको भी संभाला, मुझको भी संभाला है, वो आगे भी संभालेंगे। अगर आपने इस वचन को सुना है और अगर आप इन वचनों से सीखे हैं और आशीषित हुए हैं, तो मेरे साथ आप प्रार्थना करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप प्रभु यीशु मसीह से उन आशीषों को पाएंगे जिन आशीषों को अब तक आपने नहीं पाया। यदि आप भी भटकाव में भटक गए थे, यदि आप अभी भी शैतान के बहकाने में बहक गए थे, आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करके कह रहा है, मेरे बेटे लौट आ, मेरे बेटी लौट आ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और आप जिस चीज़ में अब तक भटक कर आपने अब तक प्रभु यीशु का नाम को बोला, मैं नहीं जानता, मैं नहीं ये सब करता, उन्हीं बात में आप करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में हर एक लोगों के लिए जो इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, चाहे जहाँ से भी, मैं प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है, देखा है और समझा है। हे मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह हर एक से आप बात करें। आज इनके भटकाव वाले जीवन से इन्हें लौटा ले आए प्रभु, जो भटक गए प्रभु और गिर गए हैं, यीशु मसीह में उठा के खड़ा करें। और जिस डेस्टिनी में इन्हें पहुंचना है, जिस परिणाम स्थल पे इन्हें पहुंचना है, वहां पे पहुंचने पाए यीशु के नाम में, और इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु अपने राज्य के लिए। और प्रभु यीशु मसीह में वो भटकाने वाली आत्मा को हम कहते हैं, हे शैतान, इनके जीवनों से तू दूर हो जा और इनको छोड़ दे। और प्रभु परमेश्वर को तू प्रणाम कर और उसी की उपासना कर, और इनके जीवनों में एकदम से वो प्रभु निकल जाए, और हर एक भटकाने वाली आत्माएं, चाहे किसी भी रूप से इन्हें भटकाती हूं, वो दूर हो जाएं। इनको आंखों के द्वारा, इनके कानों के द्वारा, इनके हृदयों के विचारों के द्वारा, इनकी जरूरतों के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा, इनके रिश्तेदारों के द्वारा, आस पड़ोसियों के द्वारा, कहीं से भी कोई भी बहकने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह में जितने चुने हुए वंश हैं, कोई भटकने ना पाए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने चुने हुए को सताया जा रहा है, यीशु के नाम में आत्मिक बल प्राप्त करने पाए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मिलने पाए, और यीशु मसीह में उनके संग संग आप हों, उन्हें आप ही छुटकारा दें, आजादी दें जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में, और वो बाहर आने पाए अपनी समस्याओं से। जो लोग प्रभु निराश होकर रो रहे हैं अपने घरों में, और प्रभु हतोत्साहित होकर रो रहे हैं, यीशु के नाम में वो आजाद हो जाएं आज की इस दिन में प्रभु यीशु मसीह में। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है। जितने लोग परेशानी में थे, दिक्कत में थे, मुसीबतों में थे, सबको बाहर लेकर आप आए हैं यीशु के नाम में, और वो समस्याओं में नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप इन वचनों से आशीषित हुए होंगे और प्रभु परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। यदि आप इन वचनों से आशीषित हुए हैं तो इन वचनों को दूसरों तक जरूर बांटें, और इस वचनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुने, और जो भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम उन्हें पढ़कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसका उत्तर आपको मिलेगा। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई और यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो अपने सवालों को भी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उन्हें पढ़कर उसका जवाब दें। हर एक को रिप्लाई दिया जाता है। अगर कभी लेट हो जाए, आप परेशान नहीं हो, अपने रिप्लाई आप जरूर पढ़ें, हम आपके लिए डायरेक्ट रिप्लाई करते हैं, और उनमें आपने अगर प्रार्थनाएं निवेदन दी है तो उनके उत्तरों को भी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आमीन।